गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी संस्कार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बेटा, हम लोग बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति में आप लोगों को मैंने पढ़ाया 1857 की क्रांति के कारण कि इन वजह से भारतीय लोग अंग्रेज़ों के शासन से नाराज़ हो गए, परेशान हो गए और एक एक रोटी के लिए भारतीय लोग परेशान हो गए। तो क्या वो उनके साथ में लड़ाई नहीं करेंगे? क्या वो उनके साथ में संघर्ष नहीं करेंगे? इसलिए इन्होंने मजबूर होकर के और 1857 की क्रांति का ये फंडा रचा। 1857 की क्रांति के कारण के बाद में आप लोगों का दूसरा पॉइंट है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई? यानी भारत देश इतना बड़ा देश, शासन अंग्रेज़ों का है और अंग्रेज़ों के सामने ये लड़ाई लड़ रहा है भारतीय लोग, लेकिन इसके बावजूद भी और ये 1857 क्रांति हम लोगों ने लड़ी, लेकिन हम लोग क्या हो गए? असफल हो गए। असफल होना क्यों किन किन कारणों से असफल हुए ये आप लोग देखिए। पहला कारण है इसका, पहला पॉइंट है क्रांति का समय से पूर्व होना। देखिए बेटा, 1857 की क्रांति की असफलता का पहला कारण है क्रांति का समय से पूर्व होना। लाल किला में उस टाइम में एक मीटिंग हुई थी भारतीय लोगों की, भारतीय सैनिकों की, कि हमें अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए और जो लड़ाई लड़नी है, जो क्रांति करनी है, ये क्रांति 31 मई को करनी है। कब करनी है? 31 मई को करनी है। लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हुई? क्रांति की भारतीय लोगों ने, भारतीय सैनिकों ने शुरुआत कर दी 10 मई को। कब शुरू कर दी बेटा? 10 मई को शुरू कर दी। 20 दिन पहले, 21 दिन पहले जब क्रांति शुरू होती है तो अंग्रेज़ों के पास में सब कुछ था, हथियार भी थे, सेना भी थी, साधन संपन्न भी थे, और भारतीय लोगों के पास में पूरी व्यवस्था नहीं है। और सब लोग एक साथ मतलब क्रांति नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए उस पर आक्रमण नहीं करते हैं, कहने का मतलब है, क्योंकि सभी को पता ही नहीं है। अंग्रेज़ों ने उसको तो मतलब बाध्य कर रखा था, बांध रखा था। इसलिए क्रांति क्या हो गई? समय से पहले हो गई। समय से पहले होने की कारण, होने की वजह से तो भारत में कुछ एक जगह पर ही, जहाँ पर मैन जो क्रांतिकारी थे वहाँ पर ही क्रांति शुरू हुई और अंग्रेज़ों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। लेकिन एक साथ क्रांति नहीं होने की वजह से, यानी क्रांति समय से पहले होने की वजह से, और ये 1857 की क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई। समझ गए क्या? पहला पॉइंट आप लोग क्या समझे? क्रांति का समय से पूर्व होना। तारीख कब? 31 मई। शुरू कब हो गई क्रांति? 10 मई को ही हो गई। समझ गए मेरी बात? दूसरा कारण है, देखो, देशी शासकों का साथ न देना। देशी शासकों का साथ न देना। देखिए बेटा, ये पॉइंट क्या है? देशी शासकों का साथ न देने का मतलब है भारत देश उस टाइम में अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अलग अलग टुकड़ों में बटा होने की वजह से, अलग अलग रियासतों में बटा होने की वजह से प्रत्येक देशी शासकों का अलग अलग क्षेत्रों पर शासन था। अंग्रेज़ों ने इन देशी शासकों को कुछ झूठा लालच दे दिया कि ये भारतीय लोग जो क्रांति कर रहे हैं, हम लोग जो शासन कर रहे हैं,
भारतीय लोगों ने यहां पर गदर मचाना शुरू कर दिया है। अंग्रेज सरकार ने, आप लोगों को पता है, अंग्रेज सरकार ने इस 1857 की क्रांति को क्या बताया? भारतीय लोगों ने इस 1857 की क्रांति को बताया पहला स्वतंत्रता संग्राम। और अंग्रेज सरकार ने क्या बताया? इसको गदर पार्टी बताया। क्या बताया? गदर पार्टी बताया कि हम लोग शासन कर रहे थे, अच्छी लूटपाट कर रहे थे, हम लोग यहाँ से धन संपदा को लूट करके इंग्लैंड ले जा रहे थे। और भारतीय लोगों ने, लोग क्या समझ रहे हैं भारतीय लोगों को? ये कमी किसकी है? कमी अपनी है। आप कहोगे कैसे सर? इसलिए क्या पॉइंट लिखा है मैंने? देसी शासकों का साथ न देना। क्यों? ये देसी शासक कौन थे? भारतीय लोग। अंग्रेजों के लालच में आ गए, अंग्रेजों के झांसे में आ गए ये लोग, और साथ किसका देना शुरू कर दिया? अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर दिया। क्या देश आज़ाद होगा? भारतीय लोग, भारतीय देसी शासक भारतीय लोगों का एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर दिया, भारतीय क्रांतिकारियों का ही मतलब यानी अपमान करना शुरू कर दिया। कुछ देसी शासकों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तो ऐसे समय में क्या क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम, इसको हम लोग कह सकते हैं बड़ी गर्व के साथ में, क्या ये सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। इनकी वजह से तभी बताया जाता है। देखो आज ही बताते हैं, मेरे विद्वान साथी, मेरे गुरुजन, कई बार आप लोगों को बताया भी होगा, ये हिंदुस्तान है, ये जो भारत देश है, इसमें आपसी फूट आज नहीं, ये कई, जब इस सृष्टि, जब ऐसा बताया जाता है हिंदुस्तान की जब रचना हुई थी तब से आपसी फूट है और ये चलती रहेगी। ये लोग एक दूसरे पे जलते रहेंगे और ये देश क्या नहीं करेगा? विकास नहीं करेगा। और ये सब होने की वजह से ही और हिंदुस्तान, ये भारत देश और लगातार पिछड़ता जा रहा है। प्रोग्रेस नाम की यहां पर कोई चीज नहीं है, वरना यहां पर कोई चीज की कमी नहीं है। विदेशों में जहां पर अमेरिका जैसी महाशक्ति है, थोड़ा सिलेबस से हट गया हूं मैं, यानी अमेरिका जैसी जो महाशक्तियां हैं, उनमें बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, ये भी कहां के? अपने भारत देश के हैं। आज से हजारों वर्ष पहले भारत देश आर्थिक दृष्टि में, धार्मिक दृष्टि में, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु कहे जाने वाला भारत देश है। और आज भारत देश का, और जब 100 देशों की जब लिस्ट बनाई जाती है तो भारत देश का नाम नहीं आता है। कितने दुर्भाग्यशाली हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। लेकिन हम ही लोग क्या है, इस चीज का रीजन है, कारण है, एक दूसरे का विकास नहीं चाहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं। इसके लिए कई कहानियां हैं, आप लोगों को मैं बताऊं। यहाँ के लोग, यहाँ के व्यक्तियों को महत्व नहीं समझते हैं, देते नहीं उनको महत्व। वैज्ञानिकों के बारे में हम लोग बात करें, कल्पना चावला जिस वायुयान से जब क्षतिग्रस्त हुआ था, वो जब मरी थी, हरियाणा के करनाल जिले कल्पना चावला के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में इसका एक टॉपिक है। मेरे साथी ने आप लोगों को बताया हुआ इसके बारे में। अपना यहाँ वैज्ञानिक है, उसको उड़ान भरने से पहले बता दिया था कि ये वायुयान उड़ने के लायक नहीं है। तब ऐसा बताया जाता है, उस वैज्ञानिक का अपमान किया गया। और वही जो वायुयान है वो कुछ समय बाद में और क्षतिग्रस्त हो गया, और इसमें कल्पना चावला है, उसकी मृत्यु तक हो गई। तो ऐसा बताया जाता है। बेटा, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ की कमियों की वजह से, और आज भारतीय लोगों को ये दिन, और वो दिन देखो उस टाइम को लोगों को लिए देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब, देसी शासकों का साथ न देना, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट।
दूसरी बात आप लोग देखिए, तीसरा पॉइंट इसका है हथियारों की कमी। क्या पॉइंट है? हथियारों की कमी। भारतीय लोगों के पास हथियार नहीं थे। हथियार का मतलब यह है, अंग्रेज सरकार ने लंबे समय के शासनकाल के दौरान भारत देश की जो धन संपदा है, इस धन संपदा को लूट करके वो लोग ले गए, अपने पास में कर लिया। भारत देश के ऊपर वो लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए उसके पास में तो काफ़ी हथियार हैं। और लड़ने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। पर्याप्त मात्रा में अंग्रेज सरकार के पास, अंग्रेज सैनिकों के पास हथियार थे, और इन हथियारों की वजह से ही भारतीय लोगों के पास में हथियार नहीं है। क्योंकि हथियार खरीदने के लिए और किन चीज़ की आवश्यकता होती है? पैसों की आवश्यकता होती है। पैसा भारतीय लोगों के पास में छोड़ा नहीं। भारत देश है वो अपना जीवन यापन कर रहा है बेचारा, क्योंकि दूसरे देशों के शासनकाल के दौरान उनके ऑर्डर से और भारत लोग जी रहा है, भारत देश के लोग जी रहे हैं। इसलिए हथियारों की कमी होने की वजह से, और ये 1857 की क्रांति की असफलता का क्या बना? कारण बना। 3 पॉइंट आप लोगों को मैं अभी तक बता चुका हूं। क्रांति का समय से पूर्व होना, देशी शासकों का साथ न देना, और अगला पॉइंट है हथियारों की कमी। इसके बाद में आगे के पॉइंट आप लोगों को मैं और बताऊंगा धीरे धीरे। यानी जब आप लोग इन चीज़ों को लिखते हो, मैं नोट्स आप लोगों को क्रम वाइज तरीके से नोट्स डालता जा रहा हूं। इनको आप लोग कॉपी में लिखते जाना, और रफ कॉपी में साथ साथ इन चीज़ों को आप लोग क्या करोगे? याद करोगे। धन्यवाद। इसके बाद में इसके आगे आप लोगों को मैं अगली क्लास में बताऊंगा।